वन गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश की सूची में शामिल किया है। इसका ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, चीन या फिर ब्रिटेन। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन ने क्या किया है, पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत खतरनाक देश की सूची में शामिल किया है कि यहाँ पर जो यात्रा है वो सेफ़ नहीं है। अपने नागरिकों को चेताने की कोशिश करिए कि यहाँ पर इस देश की यात्रा जो है वो सोच समझ कर करें, या अगर नहीं ज़रूरी हो तो बिल्कुल भी आप इस देश की यात्रा ना करें। तो इसमें क्यों ऐसा किया गया है, ब्रिटेन ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसमें अपराध दर, सशस्त्र संघर्ष जो है, आतंकवाद के खतरे, बीमारी का प्रकोप और मौसम की स्थिति, प्रतिकूल मौसम, ठीक है, की स्थिति, प्राकृतिक आपदाएं और अन्य कारक भी शामिल हैं। ठीक है, इतने सारे कारकों को ध्यान में रखते हुए ही ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को नो गो कहा है इन्होंने, नो गो, कि इन देशों में आपको नहीं जाना है। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल, किसने किया है ये, ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल एक एवं विकास कार्यालय द्वारा जो है वो इन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान है वहाँ पर आपको नहीं जाना है। अकेला पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान के साथ साथ और भी देश हैं, और भी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं देखिए, रूस, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, सूडान, लेबनान, बेलारूस और फिलिस्तीन क्षेत्र जैसे संघर्ष वाले देश। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि ये संघर्ष से जूझ रहे हैं ये वाले जो देश हैं आजकल, इजराइल और ईरान, रूस, यूक्रेन, ठीक है, बाकी ये सारे जो कंट्रीज़ हैं संघर्ष वाले देश हैं, इसलिए मना किया है अपने जो वहाँ के सिटीजन हैं, नागरिक हैं। ब्लैक लिस्ट में कौन कौन से देशों को डाला गया है देखिए, यहाँ पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य, अफगानिस्तान, बर्किन फासो, चाड, हैती, इराक, इजराइल, लेबनान, लीबिया, माली, नाइजर और उत्तर कोरिया, सोमालिया, सोमालीलैंड, दक्षिण सूडान, सीरिया और वेनेजुएला और यमन। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि आपको बिल्कुल भी इन देशों में नहीं जाना है। अब रेड लिस्ट भी है यहाँ पर, इसने जारी की है। उस रेड लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, और उस रेड लिस्ट में जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने रखी हुई, उन्होंने कहा कि जब तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो आपको उन कंट्रीज़ में जाना, तब तक आप वहाँ पर जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। वो एक पूरी कंट्री भी हो सकती है या फिर वो कंट्री का कोई पार्ट भी हो सकता है जहाँ पर उन्होंने बैन लगाया है जाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको कंफर्म हो गया कि किसने किया है, ब्रिटेन ने किया है। किस लिए, इनका क्या उद्देश्य क्या है, अपने नागरिकों की सेफ्टी। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भी भारत देश के जो नागरिक हैं वो बाहर गए होते हैं, कुछ पढ़ने के लिए गए होते हैं, कुछ कमाने के लिए गए होते हैं। ठीक है, तो अब वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यूक्रेन में अब वॉर स्टार्ट हुआ तो हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ से अपने नागरिकों को लाना पड़ता है, वापस लाना पड़ता है, उसके लिए ऑपरेशन चलाने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि वहाँ पर जब यूक्रेन में युद्ध स्टार्ट हुआ, वॉर स्टार्ट हुआ, तो वहाँ से हमें अपने नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा हमने स्टार्ट किया। ठीक है, सूडान से अपने नागरिकों को लाने के लिए हमने कावेरी स्टार्ट किया, तुर्की और सीरिया में दोस्ती स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरह के जो है वो ऑपरेशंस चलाने पड़ते हैं जब हमारे नागरिक वहाँ पर फंस जाते हैं, भारतीय नागरिक जब फंस जाते हैं। तो वैसे ही ब्रिटेन ने भी इनकार किया है कि इन देशों में आप लोगों को नहीं जाना है। ठीक है, तो इनके आपने ध्यान रखना है कि नहीं जाना है यहाँ पर, तो पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबेल एम ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। अगर हम पहले देखें कि क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कंप्यूटिंग के नोबेल। ठीक है, समझ में क्या आ रहा है कि कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार है। जैसे ही अभी हमने पढ़ा था थोड़े कुछ समय पहले मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार, जिसको कि एबेल पुरस्कार बोलते हैं। ठीक है, पढ़ा था ना हमने, आप लोगों को याद होगा। तो वैसे ही ये कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार है। नाम क्या है इस पुरस्कार का, ए एम ट्यूरिंग। क्या नाम है इसका, ए एम ट्यूरिंग। तो किसको मिला है ये, रिकेन यामामोटा, एवी विगडरसन, मिशेल तालाग्रैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एवी विगडरसन। ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार जो है इनको मिला है, इनको मिला है ए एम ट्यूरिंग पुरस्कार। और ये किस चीज़ का है, कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार है। आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स का नोबेल जिसको कि हम बोलते हैं, वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है एबेल पुरस्कार। क्या नाम है उसका, एबेल पुरस्कार। और मिला किसको है, ये मिला है मिशेल तालाग्रैंड को। किसको मिला है, मिशेल तालाग्रैंड को मिला है। सॉरी, आप लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी आवाज़ में, क्योंकि मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, इसलिए बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और आपको भी आवाज़ जो है थोड़ी अजीब सी लग रही होगी इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है ये जो हमने अभी क्या पढ़ा था कि नोबेल पुरस्कार मिला है कंप्यूटर का। ठीक है, किसको मिला है, ये मिला है
एवी विगडरसन को। किसको मिला है? एवी विगडरसन को। कहाँ के हैं ये हैं इजराइल के गणितज्ञ हैं ये, ठीक है। अब देखिए और हमने क्या क्या पढ़ा है कि किनको कौन सा पुरस्कार मिला है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन ASA द्वारा किसे मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रघुराम को किया गया, हमने पढ़ा है ये। हाल ही में टाइम्स पावर आइकॉन 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विजय जैन को। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? ये किया गया है आचार्य लोकेश मुनि, ठीक है, जो कि जैन आचार्य हैं, आचार्य लोकेश मुनि, ठीक है। और इनको विश्व जो है वो या अंतर्राष्ट्रीय शांति राजदूत, ठीक है, या फिर विश्व शांति राजदूत जो भी, वो भी इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। अभी हमने एक और नाम और देखा था यहाँ पर, रिकेन यामामोटा। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? इनको प्रित्जर पुरस्कार मिला है। किस चीज़ में, कौन से फील्ड में मिलता है ये मिलता है आर्किटेक्चर की फील्ड में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किसने अपना संस्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है हमारे पास, सलमान रुश्दी, गोटाबाया राजपक्से, सैम पित्रोदा, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सलमान रुश्दी, ठीक है। तो इन्होंने कौन सा अपना संस्मरण जो है वो लॉन्च किया है? इसका नाम है नाइफ। क्या नाम है इसका? नाइफ नाम है इसका, ठीक है। अभी देखिए हाल ही में हमने एक और भी पढ़ा है कि किसके द्वारा जो लिखित पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, उसका विमोचन हुआ है। तो याद कीजिए किसने लिखी है ये लिखी है सैम पित्रोदा ने। किसने लिखी है ये? सैम पित्रोदा। क्या नाम है इस बुक का? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, युवराज सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा, ठीक है। क्या रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने बनाया है कि T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं, ये रोहित शर्मा बने हैं। अब देखिए खेल के बारे में हमने कुछ और भी करंट अफेयर पढ़े हैं, कुछ मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। पेरिस ओलंपिक में जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है बिल्किस मीर, ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा नाम इनका। हाल ही में चर्चा में रही बिंदिया रानी देवी का संबंध किस खेल से है? याद कीजिए किस खेल से है? वेट लिफ्टर हैं ये, भारोत्तोलन से संबंधित हैं। हाल ही में 56वें राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में कौन चैंपियन बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं दीपेंद्र सिंह। कहाँ के हैं ये हैं नेपाल के रहने वाले। कहाँ के हैं ये? नेपाल के रहने वाले हैं। 2024 कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज में महिला एकल बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अनुपमा उपाध्याय ने। हाल ही में IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं, ठीक है। ये इन्होंने अपने नाम पे जो है वो रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने F1 जापानी ग्रैंड प्री 2024 जीती है? याद कीजिए किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जीता है, ठीक है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? इजराइल, यूक्रेन, सिंगापुर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर, ठीक है। क्या किया यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अपने पद छोड़ देंगे, वो अपनी पोस्ट जो है वो छोड़ देंगे। क्या नाम है इनका प्रधानमंत्री का? इनका नाम है ली हिसन लुंग, ठीक है। क्या नाम है इनका? ली हिसन लुंग। तो इन्होंने कहा है कि वो 2 दशकों तक शीर्ष रहने के बाद अब 15 मई को पद छोड़ देंगे और अपने यहाँ के जो डिप्टी लॉरेंस वोंग है उनको सत्ता जो है वो सौंप देंगे, ठीक है। तो ये फिर से करंट में आएगी ये न्यूज़ कुछ समय के बाद, जब ये अपने पद से हट जाएंगे और ये जो है वो अपने पद ग्रहण करेंगे, उस टाइम पे फिर से न्यूज़ में रहने वाली है, तो फिर से रिवाइज हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि सिंगापुर के हैं। अभी हमने एक और भी सिंगापुर के बारे में कुछ और भी पढ़ा था कि इन्होंने जो है वो 2026 की मेज़बानी से मना कर दिया है। जो विंटर के ओलंपिक होते हैं वहाँ पर उन्होंने इनकार कर दिया कि हम जो है इसकी मेज़बानी नहीं करने वाले हैं। हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार किसने शपथ ली है? याद कीजिए किसने ली है? अब्दुल फतेह अल सीसी। किसने? अब्दुल फतेह अल सीसी तीसरी बार ये मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? पीटर पेलेग्रिनी ने। किसने जीता है? पीटर पेलेग्रिनी ने। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री कैटरीन जैकोब्सडोत्तिर ने इस्तीफा दिया है? तो ये थी आइसलैंड की। कहाँ की थी ये? आइसलैंड की,
ठीक है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया है? 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 15 अप्रैल को क्या मनाया गया है? विश्व कला दिवस, ठीक है, वर्ल्ड आर्ट डे, ठीक है, ये मनाया गया है 15 अप्रैल को। तो क्यों मनाया गया है ये वाला जो दिवस है? ये मनाया गया है लियोनार्डो दा विंची जो है वो इनके जन्मदिन का सम्मान करने के लिए मनाया गया है। कहाँ के किस देश के नागरिक थे ये? इटली के रहने वाले थे लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। इनकी जो फेमस पेंटिंग्स हैं कौन कौन सी हैं? द लास्ट सपर और मोनालिसा। मोनालिसा के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा मैक्सिमम। द लास्ट सपर और मोनालिसा जो है इनकी फेमस पेंटिंग है। और इसकी जो इस वर्ष की विषय है वो क्या है? अभिव्यक्ति का एक बगीचा, कला के माध्यम से समुदाय को विकसित करना, ये इस वर्ष का थीम है इसका, ठीक है। क्या इसमें जो ग्रीस है उन्होंने ग्रीस ने जो 6 कलाओं को मान्यता दी है। कौन कौन सी कलाएं हैं ये? वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, साहित्य और नृत्य, इनको कलाओं के रूप में मान्यता दी है ग्रीस ने, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची ये क्या कहते थे? कौन सा कोट इनका फेमस है कि कला कभी ख़त्म नहीं होती, बस छोड़ दी जाती है, ठीक है। अमृता शेरगिल ये भी एक फेमस पेंटर थी, चित्रकार थी। मैं केवल भारत में ही पेंटिंग कर सकती हूँ। यूरोप पिकासो, मैटिस, ब्रेक का है, भारत केवल मेरा है, ठीक है। और ये जो अमृता शेरगिल है ये कहाँ की रहने वाली थी? हंगरी, बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ था अमृता शेरगिल का, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हमने इस अप्रैल माह में कौन कौन से दिवस जो है फेमस पढ़े हैं, फिर से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। 1 अप्रैल उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस और राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल को CRPF स्थापना दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस, ये भी एक रोग है। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल को। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जब कौन गया था? यूरी गागरिन जो है वो पहले रूसी यात्री कहाँ पर गए थे? अंतरिक्ष में गए थे, उस टाइम पर 12 अप्रैल को ये जो है दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस और बैसाखी भी मनाई जाती है 13 अप्रैल को। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस। और अब एक और जुड़ गया है, कौन सा? विश्व कला दिवस, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला, तो इसमें जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। क्या बोलते हैं ये? प्लास्टिक ओवर शूट डे, ठीक है, रिपोर्ट है ये। और कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को मिला है दूसरा स्थान और पहले स्थान पर कौन है? वो है चीन, ठीक है, पहले स्थान पर चीन है। अब क्या है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है इन्होंने कहा है कि जितना प्लास्टिक का जो कचरा रहता है उनमें जो 60% कचरा जो है वो 12 देश करते हैं, ठीक है। 12 देश शीर्ष पर हैं, जो कि 60% कचरा जो है वो केवल उन 12 देशों में ही मिल जाता है, ठीक है। और ये प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या है, इसको हम समझते हैं पहले। तो ये जो प्लास्टिक ओवरशूट डे है उस अपेक्षित दिन को संदर्भ करता है। ये ऐसा नहीं है कि इस बार जो है वो 23 अप्रैल को इन्होंने रखा है कि 23 अप्रैल को जो है वो प्लास्टिक ओवरशूट डे जो है वो मनाया जाएगा, ठीक है, वहाँ तक। अब ये इस 23 अप्रैल इन्होंने इसकी तारीख रखी हुई है कि 23 अप्रैल को होने वाला है ये। लेकिन अब देखिए ये जो दिन है हर वर्ष 23 अप्रैल को नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो है दिन ये उस अपेक्षित दिन को संदर्भित करता है जब उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की मात्रा कचरा प्रबंधन प्रणाली द्वारा प्रबंधित की जा सकने वाली मात्रा से अधिक होगी। सिंपल शब्दों में अगर हम कहें, इसका अर्थ ये है कि जब हमें ये ऐसा लगने लग जाए कि जितना कि हम कचरा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, कि जितना कचरा हमारे पास आ रहा है, निकल रहा है, ठीक है, बन रहा है, हो रहा है, तो उतना उसको मैनेज करने की, मैनेजमेंट की उसकी जो है वो पावर हमारे पास उतनी नहीं है जितना कि वो मात्रा में, जितनी अधिक मात्रा में जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो जिस दिन तक ये सीमा जो है वो बढ़ने लग जाएगी, प्रोडक्शन की सीमा बढ़ जाएगी और मैनेजमेंट की घटने लग जाएगी, उस दिन तक हम मानते हैं कि उस दिन को हमने क्या माना है? अर्थ ओवरशूट डे माना है, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। और इस बार जो दिन तय किया गया है इसके लिए, ये किया गया है 23 अप्रैल। कौन सा तय किया गया है?
23 अप्रैल तक। और इन्होंने कहा है कि दुनिया के जो 12 देश ऐसे हैं, 12 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि 60% मतलब ये 12 देशों से ही हो जाते हैं। अब आप लोग देखिए कि इस दुनिया में पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनमें से केवल जो 12 कंट्रीज़ हैं 60% तो उन्हीं में निकल जाते हैं। तो इसमें बोला है कि जो 60% हो रहा है, जो कंट्रीज़ 12 में आ रही हैं, जो 12 में आ रही हैं, उसमें भारत का भी नाम है, ठीक है। तो उन 12 कंट्रीज़ में चीन पहले नंबर पर है और भारत है दूसरे नंबर पर। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसने जारी की है ये वाली रिपोर्ट? तो ये स्विट्जरलैंड की एक गैर लाभकारी संस्था है जिसका नाम क्या है, EA अर्थ एक्शन। क्या नाम है इसका? EA अर्थ एक्शन। उसने ये रिपोर्ट दी है और क्या कहा है कि जो भारत जो है वो दुनिया के शीर्ष 12 ऐसे देशों में है जो पृथ्वी के 60% प्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार है। कुप्रबंधित से आप लोग क्या समझते हैं? कुप्रबंधित का मतलब है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है। आप कचरा तो प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन आप उसको मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं उस कचरे का, ठीक है, तो वो है कुप्रबंधन। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट 12 अप्रैल 2024 को EA अर्थ एक्शन द्वारा जारी की गई है। ये जारी करने की तिथि है, ठीक है, लेकिन जो डे तय किया गया है इसके लिए वो 23 अप्रैल है कि 23 अप्रैल को जो है वो अर्थ ओवरशूट डे वो होने वाला है, ठीक है। आपको बता दिया कि हर साल ये एक नहीं रहने वाला है। वो दिन कब आने वाला है? 23 अप्रैल को आने वाला है इस बार में, इनके डाटा के अनुसार, ठीक है। अब देखिए, विश्व में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा जो है वो बेल्जियम देश उत्पन्न करता है। ये प्रति व्यक्ति की बात हो रही है कि प्रति व्यक्ति जो प्लास्टिक कचरा है वो कौन सा देश उत्पन्न करता है? तो ये करने वाला है बेल्जियम करने वाला है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें कि अगर कुप्रबंधन में सबसे शीर्ष कौन है शीर्ष पर, तो ये है इरिट्रिया। कौन सा देश है? इरिट्रिया, ठीक है। अब देखिए और रैंकिंग कुछ पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? कि कौन सा ये जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस बिजनेस कहाँ पर आप जो है वो कर सकते हैं कि कहाँ पर बिजनेस जो एनवायरनमेंट है वो सही है, तो इसकी रैंकिंग में किसको शीर्ष स्थान मिला है? ठीक है, ये मिला है सिंगापुर को। किसको मिला है? सिंगापुर को मिला है, ठीक है। इसका भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसको कौन सा स्थान मिला है? इसको मिली है 3rd रैंक। कौन सी रैंक मिली है? 3rd रैंक मिली है यूनिकॉर्न इंडेक्स के मामले में। यूनिकॉर्न क्या होता है? जब कंपनी की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाए, $1 अरब हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं यूनिकॉर्न, ठीक है। तो किसको मिला है? ये 3rd रैंक मिली है यहाँ पर भारत को। हाल ही में यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुनाया है? तो ये सुनाया है स्विट्जरलैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ? स्विट्जरलैंड के खिलाफ। हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये है हमारी जो JNU है। कौन है? JNU, ये जो है शीर्ष स्थान पर है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। भारत की है ये, ठीक है। भारत की जो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें ये शीर्ष स्थान पर है, ना कि पूरे वर्ल्ड में ये शीर्ष पर है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। हाल ही में लोंगटे यूले त्यौहार कहाँ मनाया गया है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर झारखंड? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है इस त्यौहार का? लोंगटे यूले, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये जो त्यौहार है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये निशिस जनजाति है, ठीक है। क्या नाम? निशिस ही पढ़ते हैं इसको। निशिस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और एक आदिवासी त्यौहार है, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी हमने एक और फसल उत्सव के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था पुंथडू फसल उत्सव। कहाँ पर मनाया गया था? देखिए नाम में क्या है, लास्ट में डू आ रहा है, ठीक है। तो डू और कौन से स्टेट में आता है? तमिलनाडु। तो इस ऐसे आप लोगों को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं। हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजिबू चेरा ओवा नव वर्ष कब मनाया, कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर के अंदर। कहाँ पर मनाया गया है? मणिपुर के अंदर। जो हिंदू नववर्ष मनाते हैं ना, उसी दिन इसको साजिबू चेरा वो बोलते हैं मणिपुर में। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? याद कीजिए कहाँ पर हुआ है ये हुआ है यूनियन टेरिटरी, जिसका नाम क्या है? लद्दाख नाम है। यहाँ पर जो लेह और कारगिल है ना, वहाँ पर ये खुबानी खिलना महोत्सव। खुबानी क्या चीज़ है? खुबानी मीन्स एप्रिकॉट, ठीक है, खाए होंगे आप लोगों ने खुबानी। हाल ही में IPL इतिहास का सर्वोच्च टीम स्कोर किसने बनाया है? सनराइजर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हमारे पास रहने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद। क्या किया है इन्होंने? IPL इतिहास का सर्वोच्च टीम स्कोर बनाया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है?
3 विकेट में 287 रन बनाए हैं। क्या किया है इन्होंने? 3 विकेट में 287 रन इन्होंने बनाए हैं। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। पीछे भी ये जो रिकॉर्ड था इन्हीं के नाम पर था, सनराइजर्स हैदराबाद। और किसके खिलाफ बनाया है इन्होंने? तो ये बनाया है इन्होंने आरसीबी के खिलाफ, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बनाया है। कहाँ पर? बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में बनाया है ये। कहाँ पर? बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। देखिए एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक तो यही जो हमने पढ़ा कि किसने बनाया है ये वाला रिकॉर्ड, तो ये किसने बनाया है? ये बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। दूसरा क्वेश्चन किसके खिलाफ बनाया है? आरसीबी के खिलाफ बनाया है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, कि कहाँ पर, कौन से स्टेडियम में बनाया है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। अगर इसको बिल्कुल ही अलग कर दें तो क्या, चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो है वो कहाँ पर, कौन से राज्य में स्थित है, ये भी आप लोगों को बताना है। तो कितने क्वेश्चन छुपे होते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। इसलिए आप लोगों को जब भी क्वेश्चन पढ़ने हैं तो बिल्कुल दिमाग खोल के पढ़ा कीजिए, उनको रटने पर जोर मत दिया कीजिए, ठीक है। तो कौन से? 3 विकेट में इन्होंने 287 रन बनाए हैं 3 विकेट के अंदर, ठीक है। और ये आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है और किसी का नहीं तोड़ा है इन्होंने। हाल ही में एटीपी रैंकिंग के इतिहास में दुनिया के सबसे उम्र दराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये है नोवाक जोकोविक, ठीक है। हाल ही में न्यूज़ वीक कवर पर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन हैं? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी, जो कि प्रेजेंट टाइम पर कहाँ के? भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये आप लोग सभी जानते हैं। अब अगर हम बात पूछें कि ये जो न्यूज़ वीक कवर है ये क्या है, ठीक है, तो ये है एक न्यूज़पेपर है। कहाँ का है ये? न्यूयॉर्क अमेरिका का न्यूज़पेपर है, ठीक है। न्यूज़ वीक ऐसे लिखा होता है, न्यूज़ वीक, न्यूज़ वीक, ये न्यूज़पेपर है। वीकली है, ये वीकली आता है, तो अमेरिका का है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। पहली बार अब हमने पढ़ा ना कि दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि दूसरे हैं तो पहला कौन था इस कवर पेज पर आने वाला? तो पहली थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ये आई थी। और इनके बाद अब कौन आए हैं? श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, ठीक है। तो कल की क्लास का रिवीजन हम देख लेते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित जॉन डर्क गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर गगनदीप कांग को किया गया है। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? याद कीजिए, 10th मिला है, ठीक है। पहले नंबर पर कौन है? रसिया, ठीक है, इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? किसने किया है? रूस ने किया है। नेक्स्ट है भारतीय सेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक किसके साथ प्रारंभ करेगी? डस्टलिक उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है। कहाँ पर होने वाला है? उज्बेकिस्तान में ही होने वाला है। नाम क्या है? जिले का नाम है टर्मेल। क्या नाम है वहाँ पर? टर्मेल जिला है, वहाँ पर होने वाला है उज्बेकिस्तान में, ठीक है। वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? व्यापार से समझ में आ रहा है आप लोगों की? व्यापार किस में है इनमें? इसमें WTO में व्यापार की बात हो रही है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ भी ट्रेड, यहाँ भी ट्रेड, ठीक है। किसने जारी की है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है। हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन है? कौन है? गोपी थोटाकुरा। कौन है? गोपी थोटाकुरा। अब ये ब्लू ओरिजिन क्या है? ये अमेरिका की कंपनी है ये, ठीक है। ये जो है पर्यटन के घूमने के लिए जा रहे हैं गोपी थोटाकुरा जी। कहाँ जा रहे हैं? लोग कहाँ जाते हैं घूमने के लिए? थाईलैंड जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, गोवा जाते हैं, ठीक है, मालदीव्स जाते हैं, लक्षद्वीप जाते हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं अंतरिक्ष में घूमने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? याद कीजिए कौन बने हैं? दीपेंद्र सिंह दुनिया के तीसरे बने हैं, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं नेपाल के रहने वाले। नेपाल हमारी नेबरिंग कंट्री है ना, ठीक है, नेपाल के रहने वाले हैं ये, ठीक है। और पहले कौन है? युवराज सिंह भारत के हैं, जो है ये 1 ओवर में 6 छक्के लगा चुके हैं T20 में। दूसरे कौन है? इनका नाम आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट करके। हाल ही में सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइल से इजराइल पर किसने हमला किया है? लगभग 331 हवाई ड्रोन और मिसाइल से हमला किया है इजराइल ने। कौन से देश पे किया है? कॉमन सेंस है, ईरान पे किया है, ठीक है। अभी ये दोनों ही जो है वो युद्ध के मूड में है, दोनों कंट्रीज। हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुंथडू का आयोजन कहाँ पर हुआ है? डू, ठीक है, डू यहाँ पर डू
यहाँ पर भी डू है, यहाँ पर भी डू है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय को तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB, क्या नाम है इसका, INCB के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? जगजीत पवाडिया। किसको चुना गया है? जगजीत पवाडिया को चुना गया है। ठीक है। कौन? महिला है ये। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, महिला है ये, नाम से नहीं पता चल रहा है तो महिला है ये। ठीक है। शेफाली शरण PIB की महानिदेशक बनी है हाल ही में, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की महानिदेशक बनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट इसी के साथ जो है हमारी क्लास समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि रोज़ आने वाली जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आती रहेगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।